गुरुदेव बच्चों, हमने पिछली वीडियो में रसखान के सवैये पढ़े थे। शुरू के 2 सवैये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे के सवैये हम आज पढ़ते हैं। तीसरा सवैया। तीसरे सवैये में क्या है बच्चों? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। बच्चों, प्रस्तुत सवैये में कृष्ण की अनुरागिनी, अनुरागिनी मतलब कृष्ण से प्रेम करने वाली कौन है? एक गोपी है। वो क्या करने के लिए तैयार है? कृष्ण का स्वांग रचने के लिए तैयार है। स्वांग क्या होता है बच्चों? रूप धारण करना। हम किसी का अगर रूप धारण करते से कहते हैं हम भेष बनाना। किसके भेष में आया? एक जोगी के भेष में आया। किसके भेष में आया? एक ग्वाले के भेष में आया। कहते हैं ना कि वो किस वेश में था? वो साधु के वेश में था। तो किसी का वेश बनाना, किसी का रूप धारण कर लेने को कहते हैं स्वांग रचना। तो जो कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण की अनुरागिनी एक गोपी है, वो कृष्ण का स्वांग रचने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कृष्ण से अथाह प्रेम करती है। इसीलिए वो क्या करना चाहती है? उसके रंग में डूब जाना चाहती है। तो वो इसी बात को अपनी जो उसकी सखी दूसरी गोपी है उससे कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। वो प्रेम करने वाली गोपी एक उलाहना से देती कि मैं ये सब कुछ कर लूँगी। हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर क्या रख लूँगी? मोर पखा। मोर पखा क्या होता है? मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। तो कृष्ण जी धारण करते हैं उसे। तो वो क्योंकि उन्हीं का स्वांग रचना चाहती है, तो वो कह रही है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी, गुंज की माल गरे पहरूंगी, और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। क्योंकि श्री कृष्ण गुंज की माला पहनते हैं। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं क्या करूंगी? और ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर कहते हैं पीला वस्त्र, मैं क्या कर लूँगी? पीले वस्त्रों को धारण कर लूँगी। ओढ़ी मतलब पहन लूँगी। मैं ले लकुटी और लाठी लेकर वन में, वन मतलब वन, गोधन, गोधन एक लोकगीत होता है। जैसे वहाँ के लोग वो गीत उस तरह के गीत गाते हैं जैसे कृष्ण वगैरह गाते होंगे ये सब गीत। जब गायों को चराते हैं तो बांसुरी भी बजा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो वो कह रही है कि मैं उनकी तरह मोर का पंख सिर के ऊपर रख लूँगी, गुंज की माल गरे मतलब गले में पहन लूँगी, और कृष्ण के का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। पीतम्बर मतलब पीले वस्त्र। और क्या करूँगी? ले लकुटी, और हाथों में लकुटी लेकर यानी कि लाठी लेकर मैं क्या करूँगी? ग्वालों के साथ जंगल में घूम लूँगी। गोधन गाती ही ग्वालों के साथ घूम लूँगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, भाव तो वही अच्छा लगता है मुझे वही रसखानी। रसखान खुद भी, अपने लिए भी, और रस की खान कौन? श्री कृष्ण को कहा जा रहा है कि वो रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि मैं उसका पूरा रूप धारण करने को तैयार हूँ। वो मुझे इतना अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो तेरे कहने से, इसलिए तेरे कहने से मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी, उसका सारा रूप धारण कर लूँगी। वो मुझे इतना अच्छा लगता है। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन क्या कहती है? मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन परंतु हे सखी, या मुरली, जिस मुरली को, मुरलीधर मतलब कौन? मुरली को धरने वाले कौन है? कृष्ण। ये कृष्ण का नाम है कि जिस मुरली को, जिस बंशी को मुरलीधर श्री कृष्ण अपने अधरों पर धरते हैं, अधर कहते हैं होठों को, अपने अधरों पर रखते हैं, उस मुरली को अधरा न धरूंगी। उस मुरली को मैं किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि इसी मुरली ने तो उसे श्री कृष्ण से दूर किया हुआ है।
कृष्ण हर वक्त बांसुरी बजाते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, खो जाते हैं। तो ऐसे में गोपी को क्या है, उस मुरली से सौतिया डाह है। सौतिया डाह मतलब उससे चिढ़ है। जैसे सौतन से चिढ़ होती है ना, कि जब श्री कृष्ण इस मुरली को बजाते हैं तो ना हमारी तरफ देखते हैं, ना हमसे बात करते हैं, बस मुरली बजाने में खोए रहते हैं। तो वो कहती है कि मैं तेरे कहने से सारा स्वांग कृष्ण का रच लूँगी, परंतु जिस मुरली को वो अपने अधरों पर रखते हैं और उसे रखकर हमें भूल जाते हैं, ऐसी मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूँगी। अब अगला पद्यांश है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गोपी है वो कृष्ण की जो मुस्कुराहट है, उसकी बंशी की धुन है कृष्ण की, उस पर मोहित रहते हैं। सभी रहते हैं, गोपियाँ भी रहती हैं। तो वो इसी चीज़ का वर्णन करते हुए कहती है, उसकी मतलब उनकी मनमोहक मुस्कान का वर्णन इसमें किया गया है कि उनकी जो कृष्ण की मनमोहक मुस्कान है वो सब पर अपना प्रभाव किस तरह से डालती है कि सब अपनी सुध बुध खो देते हैं। तो गोपी क्या कह रही है, काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। काननी दे, कानों में, दे मतलब दे दूंगी, अंगुरी अंगुली, रही बो रह लूँगी। मैं ना अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, यानी कि अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूँगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब क्या होगा, मुरली की धुन क्या होगी, मंद मंद बजेगी। यानी कि जब श्री कृष्ण मंद मंद धुन में मुरली बजाएंगे तो मैं क्या कर लूँगी, उसे ना सुनने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने कानों में अंगुली दे दूँगी, अपने कान उंगलियों से बंद कर लूँगी, ताकि मुझे उनकी मुरली की धुन सुनाई ना दे और उसका जादू मुझ पर ना चल सके। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। मोहिनी तानन मतलब मन को मोहने वाले, तान मतलब सुर लय है ना, उसमें सो रस खानी, वो रस खान। वो रस खान कौन, कृष्ण जी, वो रस के खान, रस की खान, आनंद के सागर श्री कृष्ण। जब मोहिनी तान में अटा चढ़ी मतलब ऊंची जगह पर, अट्टालिकाओं पर ऊंचे ऊंचे चढ़कर गोधन गए हैं तो गए हैं, जो वहाँ के लोकगीत हैं उसे चाहे वो मोहिनी कितना भी ऊंचे चढ़कर वो गोधन गाएं, गोधन नाम का लोकगीत गाएं तो गाएं। क्या करूँगी, मैं तो अपने कानों में उंगली दे लूँगी, ताकि उनके गीतों का, उनकी मुरली का मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो गाता रहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, टेरी मतलब पुकार कर, कहो कहती हूँ, सिगरे सारे, ब्रज लोगनी ब्रज के लोगों से, पर मैं सारे ब्रज के लोगों से पुकार पुकार कर कह देती हूँ। काल्ही कोऊ कितनो समझाए, कल कोई मुझे कितना भी समझाए, मैं सारे लोगों, ब्रज के लोगों से पुकार पुकार कर कह देती हूँ। माई रीवा मुख की मुस्कानी, हाय माँ, जैसे हम कहते हैं अरे माँ, हाय राम, हाय मम्मी, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से वो बोल रही है माई री, हे हाय माँ, हाय री माँ। जो वो उनके मुख की मुस्कान है ना, कृष्ण जी के मुख की, संहारी न जय है, न जय है, न जय है, वो मुझसे संहारी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वो इतनी सम्मोहक है, इतना सम्मोहित करती है उनकी मंद मंद मुस्कान कि उसके जादू से मुझसे बचा नहीं जाएगा, उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। गोपी क्या कर रही है, इसमें अपने आप को कृष्ण की मुस्कान के सामने विवश पा रही है। वो कह रही है, वो कृष्ण मंद मंद मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, नहीं सुनूंगी उसे, ताकि उसका जादू मुझ पर ना चले। वो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन नाम का गीत गाएंगे तो गाते रहे, मेरे कानों में उंगली रहेगी तो मैं उस पर भी उनकी तरफ मोहित नहीं होंगी। लेकिन मैं कह देती हूँ सबको पुकार कर कि फिर चाहे कल कोई मुझे कितना भी समझाता रहे, लेकिन अगर कृष्ण की मंद मंद मुस्कान मैंने देख ली, उन्होंने मंद मंद मुस्कुरा कर मुझे देख लिया, तो उस मुस्कान को मिलने वाला सुख, उस मुस्कान से होने वाला सम्मोहन, उसका जादू मुझसे संभाला नहीं जाएगा, मैं उससे बच नहीं पाऊंगी और उस मस्ती में डूब जाऊंगी। तो बच्चों, यहाँ पर उनकी कृष्ण जी की मंद मंद मुस्कान, मादक मुस्कान जिसे कहते हैं, यानी कि जिसे देखकर व्यक्ति अपने आप को संभाल ना पाए, इस तरह से उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।